everyone, welcome back to my channel Commerce Minded, and in this video we will be doing case based questions and some competency based questions of accounting ratios और जिसको हम ratio analysis भी बोलते हैं. Since this chapter is very important, बहुत सारे formulas होते हैं, इसमें बच्चों को बहुत problem होती है learning के लिए, and उसके लिए मैंने already एक revision videos बनाई हैं जिसमें मैंने कुछ tricks बताए हैं जिससे कि आपको जितने भी formulas हैं ratio analysis के वो एक ही वीडियो में ही लर्न हो जाएंगे एंड उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो लेट्स कम बैक टू दीज केस बेस्ड क्वेश्चंस. अब मैं इस वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट केस बेस्ड क्वेश्चंस. पहले हम केस बेस्ड करेंगे कि केस बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं आखिर, एंड देन वी विल बी डूइंग सम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लाइक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि केस बेस्ड क्वेश्चंस आखिर क्या हैं. सी, केस बेस्ड क्वेश्चन तो मतलब एक केस दे दिया जाएगा आपको एंड उस केस के बेसिस पे आपको ऐसे 3-4 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे एंड पर क्वेश्चन विल कैरी 0.88 मार्क्स, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था. मेरे पास एक बुक है जिसमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं और पहला केस बेस्ड क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा. तो मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि केस बेस्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं. मतलब बिजनेस स्टडीज में भी अगर आप बात करो इतने बड़े बड़े केस स्टडीज आ जाएंगी और आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे. यही तो ट्रिक है. होते लंबे हैं बट एक्चुअली में दे आर द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस. इवन असर्शन रीजनिंग से भी ज्यादा सिंपल ये केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज वो इतने बड़े क्वेश्चंस वो सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बना देते हैं एंड अंदर की चीजों को ढूंढ के हमें आंसर सॉल्व करने होते हैं. लाइक वी डू इट इन इंग्लिश. कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आता है ना, अनसीन पैसेज, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस करने होते हैं. वैसे ही ये केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. एक केस दिया हुआ है, केस स्टडी दी हुई है और उसके बेसिस पे यू हैव फ्यू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1 और वो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे दिख गया होगा. ओके, सो आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज यू हैव अमाउंट, outstanding expenses, prepaid expenses, trade payables, inventory, trade receivables, cash in hand, revenue from operations और gross profit ratio दिया हुआ है. तीनों साल का दिया हुआ है, 2020, 2019 एंड 2018 का. और आपको इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे देखिए. यू हैव टू calculate the CR. CR here is current ratio. Current ratio for the year 2020 will be. अब आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है. यू हैव टू कैलकुलेट करंट रेशो. कौन से ईयर की? 2020 की. अब यहाँ पे आपको तीनों साल की कंफ्यूज करने के लिए आपको तीनों साल की फिगर्स दी हुई है बट यू हैव टू पिक द फिगर फॉर विच ईयर? 2020. सो इन ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सो करंट रेशियो फॉर द ईयर 2020. अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. और अगर हम वापस से क्वेश्चन में आते हैं तो क्वेश्चन में हमारे पास करंट एसेट्स कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं. तो सबसे पहला करंट एसेट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये सुनो, उसके बाद है इन्वेंट्री, देन यू हैव ट्रेड रिसीवेबल्स एंड देन यू हैव कैश इन हैंड. ठीक है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये हमारे करंट एसेट्स नहीं है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे करंट एसेट्स का पार्ट नहीं होते. सो 1,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 5,50,000 प्लस 8,50,000. सो दिस विल कम आउट टू बी, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, 21,50,000. एंड उसके बाद नीचे करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी है? अगर हम क्वेश्चन को देखें 25,000 के हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं एंड 9 लाख के हमारे ट्रेड पेबल्स हैं. तो कितना हो गया? 25,000 प्लस 9 लाख इज इक्वल्स टू 9,25,000. इसको कैलकुलेट कर लेना. अब कुछ होमवर्क आप भी कीजिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, कैलकुलेशंस आपको खुद करनी है. तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 2.32:1 और जो कि मेरा डी है. वेरी सिंपल. हम लास्ट ईयर तक भी यही करते थे, आपको करंट रेशो निकालने के लिए आ जाती थी. बट अब इन्होंने केस बेस्ड का नाम दे दिया कि एक केस दे दिया आपको और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है. तो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. QR इज क्विक रेशो. अब हमें 2018 की क्विक रेशो निकालनी है. सबसे पहले क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, है ना.
अब इसमें क्विक एसेट्स क्या क्या है 2018 में हमारे पास सबसे पहला हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स है, देन हमारे पास है कैश इन हैंड। सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश इन हैंड ही हमारा क्विक एसेट्स का पार्ट है। क्विक एसेट्स को हम लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं, जिनको हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स, ये याद रखना। एक छोटा सा नोट बना लो, फ्लो चार्ट बना रहे हो ना फॉर्मूलेस का, उसमें एक छोटा सा नोट लिख लो कि इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट द पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 5 लाख प्लस 7,50,000 एंड नीचे हमारे करंट लायबिलिटीज सेम। तो हमारा करंट लायबिलिटीज कितना है 2018 का, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे 12,500 प्लस 7 लाख हमारा है ट्रेड पेबल्स, ये हो गया 7,12,500। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.75:1, दैट इज ए। कुछ भी नहीं है, बस फिगर्स आपको उठानी है केस से और क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट हमने निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आईटीआर शॉर्टकट में लिखा है, किसका 2020 का। अब देखो 20 का भी पूछ लिया, 2018 का भी पूछ लिया, 2020 फिर से आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर, अगर हम क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये सुनो, अपॉन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये सुनो। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमें रेशियो दी हुई है 2020 की, हमें कितनी दी हुई है 12%, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें दिया हुआ है 12 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 12 लाख का 12%, उसको हम माइनस कर देंगे। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको यहां पे करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पे आए दोबारा, स्क्रीन पे अगर आप क्वेश्चन दिख रहा है तो अगर आप देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2020 का 12 लाख है, तो हम कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, यही फॉर्मूला है ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें ऑलरेडी 12 लाख दिया हुआ है, माइनस 12 लाख का कितना है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 12%, अपॉन हमारा एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग। अब इसमें हमारी ओपनिंग हो जाएगी 5 लाख, क्लोजिंग हो जाएगी 6 लाख। जो इस ईयर की इन्वेंट्री है दैट वुड बी कॉल्ड एज क्लोजिंग, दैट इज 6 लाख, और पिछले साल की मेरी हो जाएगी ओपनिंग, प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 1.92 टाइम्स, और ये मेरा है डी। तो यहां पे मेरा आंसर आ जाएगा डी। तो बस आपको ध्यान रखना है कि कौन से ईयर का कैलकुलेट करने को दिया हुआ है हमें केस बेस्ड क्वेश्चंस में, एंड किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स इट। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, केस 2। और केस 2 का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख गया होगा। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखकर ही आधे बच्चे सोचेंगे कि हे भगवान ये कैसे होएगा, बट दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। सबसे पहला आपको पूछा हुआ है डेट इक्विटी रेशियो फॉर द ईयर 2018। अब डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। आई नो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, कैसे लर्न होंगे उसके लिए मैंने बहुत अच्छी अमेजिंग ट्रिक्स बताई हुई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज डू वॉच दैट वीडियो इफ यू वांट टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज वेरी वेरी केयरफुली। ओके, सो डेट अपॉन इक्विटी, डेट क्या होता है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एंड इक्विटी में हमारा क्या होगा शेयर कैपिटल जो है हमारा प्लस द रिजर्व्स। इसको छोटा छोटा ना रफ वर्क में लिख लेना, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होते हैं हमारे डेट। अगर हम क्वेश्चन में देखें हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितने हैं 2018 के, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारे हैं 35,000, नोट्स टू अकाउंट्स में आपको दिख जाएगा 35,000 के हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, अपॉन शेयर कैपिटल हमारा 70,000 का है अगर आप ऊपर आओ बैलेंस शीट में, एंड प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस में आओ 10,000 का है। तो मेरा एक्चुअली में हो जाएगा 35,000 अपॉन 70,000 प्लस 10,000। तो मेरा ये सब करने के बाद
आंसर आएगा 0.44:1। प्लीज कैलकुलेट करो अभी के अभी, अपनी नोटबुक निकाल के पॉज करके मेरी वीडियो को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे दिखा देते हैं। हमें निकालना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। फॉर्मूला सिंपल, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं टोटल एसेट्स? सारे जितने भी हमारे एसेट्स हैं अपॉन डेट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हमारे टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स भी आते हैं एंड करंट एसेट्स भी आते हैं। अगर क्वेश्चन वापस लाया जाए तो हमारे नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं? हमें सबसे पहले निकालना है 2018 का, हमें 2018 का निकालना है। ये चीज जरूर याद रखना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तो 2018 के हमारे टोटल एसेट्स, जो भी करंट एंड नॉन करंट एसेट्स हैं उनको बस ऐड कर दो। क्या है हमारे 90,500, देन यू हैव 5,000, देन यू हैव 10,000, 7,000, 7,200 प्लस 15,300। ये सारे हमारे नॉन करंट और करंट एसेट्स हैं। अपॉन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारी सेम 35,000 है। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.85:1। ये आप खुद से करिए। 2018 की जितने भी एसेट्स हैं नॉन करंट और करंट एसेट्स को प्लस करिए। डेट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना गिवन है वो दिया हुआ है 35,000 में, और ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिख जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में करके दिखाओ, लिक्विड रेशियो निकालने को दिया जाए तो इसका फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज तो होता है। अब आपको लिक्विड रेशियो निकालना है 2020 ईयर का। सो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे जरूर बताइए कि हमारा लिक्विड रेशियो कितना आया है। ये क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे फिर से दिखा रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो एंड कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना क्या आंसर है। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ऑलराइट, सो ये दो क्वेश्चंस थे हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम करेंगे जनरल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, आई हैव दिस फ्यू MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। हमने असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन कर लिए हैं इस चैप्टर से, वो मेरी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। देन हमने केस बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम आते हैं नॉर्मल जनरल MCQs में, जो जनरली कहा जाता है उनको हम एप्लीकेशन बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में हमारे केस बेस्ड भी इंक्लूडेड होते हैं। तो कुछ क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें एप्लीकेशन है, जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, वो वाले क्वेश्चंस आपको टर्म 1 में इस बार आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Higher the ratio, lower is the profitability is applicable to which of these ratios? So first ratio is gross profit ratio. अब सबसे पहले gross profit ratio का फॉर्मूला क्या होता है? gross profit upon revenue from operations। तो मतलब ये जितनी हाई होएगी तो मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है कम होएगा। तो यहाँ पे लिखा है हायर द रेशियो लोअर इज द प्रॉफिटेबिलिटी। नहीं भाई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होएगा तो एक तरीके का बेनिफिट ही है हमारे कंपनी के लिए। नेक्स्ट, अगर हम ऑपरेटिंग रेशियो की बात करते हैं तो ये एस्टैब्लिश करता है ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। येस और नो? एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो एक्सपेंसेस हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज से लगते हैं, जैसे हम एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट दे रहे हैं। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आता है एंड सेलिंग एक्सपेंसेस भी आता है। तो जो भी बेसिकली हमारे ऑपरेशनल से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर इन दोनों का रिलेशनशिप हमारा लोअर है, मतलब ये रेशियो अगर कम आ रही है, तो ऑब्वियसली हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होएगा ही होएगा। वाई? बिकॉज इससे हमारा जो भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो हमारे घटेंगे। सो ऑपरेटिंग रेशो जितनी कम आएगी उतनी ही प्रॉफिटेबल है कंपनी के लिए। तो मतलब इसका आंसर तो हमारा बी ही हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेट प्रॉफिट रेशियो तो भाई नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, ये जितनी ज्यादा होएगी उतना ही ज्यादा कंपनी के लिए बेनिफिट है। अर्निंग पर शेयर भी इसमें नहीं इंक्लूडेड। तो आपको यू जस्ट हैव टू थिंक कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या कहती है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या कहती है, ईपीएस क्या कहता है, ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर, एंड ऑपरेटिंग रेशियो क्या कहती है। तो उसके हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत इजीली आ जाएगा। इफ यू हैव द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ ईच रेशियो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ ईच टॉपिक, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस।
नेक्स्ट 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज व्हाट? अब क्या क्या फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या करेंट रेशो। अब अगर आपको याद हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्लस ऑपरेटिंग रेशो 100 होता है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 100 आएगा। अब 100 माइनस ओपीआर होगा तो क्या हो गया? ऑपरेटिंग रेशो। तो मेरा हो गया ये। आइडियल प्रोप्राइटरी रेशो विल बी 50%। ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि प्रोप्राइटरी रेशो एक आइडियल 50% होनी चाहिए एंड इट इज गुड फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट, इफ डेट इक्विटी रेशो एक्सीड्स दिस मच डैश दिया हुआ है, इट इंडिकेट्स रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले तो आइडियल इक्विटी रेशो कौन सी होती है? बहुत आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है, हम जब मैंने ये चैप्टर रिवाइज करवाया था आपको उसमें भी मैंने बताया हुआ है दैट आइडियल इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1। ठीक है, डेट हमारे 2 लाख के हो गए, 1 लाख की हमारी इक्विटी हो गई, ये हमारी एक आइडियल रेशियो है। तो अगर इसके ऊपर जाएगी रेशो तो मतलब हमारे फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बहुत रिस्की है। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी 2:1। एन आइडियल क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कौन से होते हैं? जो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, जिसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं इंक्लूडेड होता। सो 1:1 विल बी आवर आइडियल क्विक रेशियो। So that's all for this video. I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, and guys if you want more questions on this chapter then do let me know in the comment section. I will definitely help you all. Thank you guys.